हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। रोमन न्यूमेरल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ नोटेशन के बारे में। कुछ नोटेशन मतलब वैसे नोटेशन जिसे हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस नोटेशन को हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में यूज करते हैं। पहला है आई से हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है भी से हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है एक्स से 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है एल से हम लोग 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा सी से हम लोग 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। और छठा डी जिससे हम लोग 500 को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट और सातवां है एम जिससे हम लोग 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने नोटेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नोटेशन है जिसका यूज हम लोग रोमन न्यूमेरल्स को लिखने में करेंगे। तो इन नंबरों को लिखने के लिए कुछ रूल्स का यूज करना पड़ता है। अब हम लोग उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी में कुछ समझते हैं। जैसे I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10। ये नोटेशन का यूज हम लोग क्लास लिखने में करते हैं। जैसे कोई स्टैंडर्ड 1 में पढ़ता है तो 1 के लिए हम लोग I का यूज करते हैं। कोई 5 क्लास में पढ़ता है उसके लिए V का यूज करते हैं। कोई 10th में पढ़ता है तो X और TH ऊपर लिख देते हैं, 10th का यूज करते हैं। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं रोमन न्यूमेरल्स I, V और X के बारे में कि I मीन्स 1 होता है, V मीन्स 5 होता है और X मीन्स 10 होता है। लेकिन इसके आगे भी कुछ नोटेशन है L, C, D, M। इनके बारे में कैसे याद रखें? तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इनके लिए हम लोग ये याद रखते हैं LCD। पहले जिस तरह से LCD मॉनिटर आता था, अभी LED मॉनिटर आता है। पहले LCD टीवी आता था, अभी LED टीवी आता है। तो उसी तरह से हम लोग LCD याद रखेंगे। ये एक सिस्टमेटिक दिया हुआ है, क्रमबद्ध किया हुआ है। LCD, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500। LCD 50, 100, 500। और जो लास्ट और अंतिम है वो M से हम लोग 1000 को, इसको अलग से याद रख लेना है। इस प्रकार हम लोग पूरे नोटेशन को याद रह सकते हैं। I 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, V 5 रिप्रेजेंट करता है, X 10, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को, D 500 को, M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या है देखते हैं। तो पहला रूल कहता है रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स इन ए रोमन न्यूमेरल्स मीन्स एडिशन। मतलब रोमन न्यूमेरल्स में कोई भी डिजिट या कोई भी नोटेशन का रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। मतलब अगर x एक नोटेशन है जिसको 2 बार लिखते हैं, x तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम लिख के देखते हैं x। तो x का मतलब क्या हो गया? एडिशन हो रहा है। x का मतलब 10 है और इस x का भी मतलब 10 है, यानी कि 10 + 10, यानी कितना हो गया? 10 + 10 20 हो गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा नोटेशन I और I लिख सकते हैं। तो I और I 1 डिनोट करता है और I 1 डिनोट करता है, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। तो I से 2 हो गया। इसी तरह से हम लोग कोई भी नोटेशन को रिपीट करके उसे निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सभी नोटेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें भी कुछ नोट दिए हुए हैं। तो पहला जो नोट है वो क्या कहता है? पहला नोट है ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। 7 में से सिर्फ 4 को ही रिपीट कर सकते हैं और जो 3 बच गया उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। 3 क्या बच गया? V, L, D। V, L और D को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन I, X, C मतलब 1, 10, 100 और 1000 को रिपीट कर सकते हैं। 5, 50 और 500, जो 5 के मल्टीपल में 5, 50 और 500, 5 से रिलेटेड जो भी नोटेशन है इसका रिपीटेशन नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा I 1, X 10, C 100, M 1000 का रिपीटेशन होता है। अब अगला देखते हैं, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, एक बार में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि x को हम लोग 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 3 ही बार लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो गया। तो एक्चुअल में ये कितना हो गया 10 10 10 10 यानी 40। तो 40 लिखने का ये तरीका गलत है, तो इसके लिए कुछ अलग तरीका होगा जिसको हम लोग अगला जो रूल होगा उसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यही देखिए, फर्स्ट नंबर रूल से यही सीखे कि रिपीटेशन अगर कोई भी नोटेशन का होता है तो उसका मतलब उसे ऐड किया जाता है, पहला चीज। दूसरा, सभी नोटेशन को रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं, 7 में से 4 को ही रिपीट कर सकते हैं और जो 3 बाकी है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो रिपीट क्या क्या नहीं कर सकते हैं, 5 को, 50 को और 500 को, ये तीनों को रिपीट नहीं किया जा सकता है। और नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जिसे 3 बार से ज़्यादा एक बार में लिखा जा सकता हो। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ये हो गया पहला रूल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा रूल कहता है a smaller numerals written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral. A smaller numeral, जब कोई छोटा नंबर स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमेरल, यानी कि अगर कोई भी नोटेशन जो छोटा हो, जिसका वैल्यू छोटा हो, वो राइट साइड में हो और उसके लेफ्ट साइड में कोई बड़ा वैल्यू का नोटेशन हो, जैसे कि सी एक्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी का वैल्यू 100 होता है और एक्स का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे जो स्मॉलर न्यूमेरल है वो एक्स है और जो ग्रेटर है वो सी है। तो स्मॉलर न्यूमेरल जो है वो राइट साइड में है, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट साइड में उसको लेफ्ट से जोड़ दीजिए। तो सी का वैल्यू 100 हो गया और राइट साइड में जो है उसको ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये लेफ्ट में होता तो उसका दूसरा रूल है और राइट में होने से दूसरा रूल है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं राइट में अगर हो, स्मॉलर न्यूमेरल अगर राइट में हो, बड़े न्यूमेरल्स के राइट में अगर स्मॉलर न्यूमेरल हो तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे, यानी कि सी के लिए 100 और एक्स के लिए 10, कितना हो गया 110। इसी प्रकार अगला हम लोग कोई भी नंबर लेके बना सकते हैं इसमें हम लोग। अब देखते हैं दूसरा एक एक्स भी अगर लेते हैं तो एक्स जो है बड़ा है और भी छोटा है, क्योंकि एक्स का मान 10 है, भी का मान 5 है, तो 5 छोटा हो गया। छोटा नंबर अगर राइट साइड में रहे तो उसे ऐड कर दिया जाता है। तो एक्स का मतलब 10 और भी का मतलब 5, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 5 15 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग और भी नंबर्स को निकाल सकते हैं, जैसे एल एक्स, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10। तो हम लोग देखते हैं कि छोटा नंबर राइट साइड में है, तो एल के लिए 50 और एल के लिए 50 और एक्स के लिए 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 60। इस प्रकार हम लोग आगे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा रूल। तो तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल के बारे में जानेंगे हम लोग। तो तीसरा रूल कहता है ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल। अब हम लोग जो पढ़े राइट साइड में छोटा नंबर था, अब लेफ्ट साइड में अगर छोटा नंबर हो तो क्या होगा, जैसे उल्टा हम करते हैं, जैसे एक्स सी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स सी लिखते हैं। अभी क्या था सी एक्स, मतलब छोटा नंबर राइट साइड में था। अब जो है रूल नंबर 3 में छोटा नंबर लेफ्ट में, अगर छोटा नंबर लेफ्ट में होगा तो उसे माइनस करना पड़ता है। सी का वैल्यू 100 है, 100 लिखेंगे, लेफ्ट में छोटा वैल्यू है जिसके चलते उसको माइनस करेंगे। तो x का वैल्यू 10 होता है, 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। तो 90 के लिए हम लोग एक्स सी को लिखेंगे। उसी प्रकार और भी नंबर का यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स एल हो गया। तो एक्स एल का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10। अब एल जो है बड़ा है और एक्स जो है छोटा है, और छोटा जो है लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में अगर होता है तो माइनस करना पड़ता है। तो एल का वैल्यू हो गया 50 और एक्स का वैल्यू हो गया 10, 50 माइनस 10 हो गया 40। इस प्रकार से हम लोग
इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें भी, एल, डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से भी, एल, डी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि भी, एल, डी कभी भी किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट में नहीं होगा, यानी कि भी एक्स नहीं होगा, कभी भी भी एक्स नहीं हो सकता है, कभी भी एल नहीं हो सकता है, ये सारे नंबर कभी नहीं हो सकता है। अगला, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स, आई को सिर्फ भी और एक्स से ही कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, दूसरे नंबर से नहीं। मतलब आई एल नहीं लिखा जा सकता है, आई सी नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन आई भी लिखा जा सकता है। 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई एक्स लिखा जा सकता है, 9 के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सही है, ये भी सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी, उसी तरह से एक्स को हम लोग एल और सी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले यहाँ दिखा चुके हैं कि एक्स को सी के लेफ्ट में लिए, एक्स को एल के लेफ्ट में लिए, इसमें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और चौथा है सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, सी को हम लोग डी और एम के लेफ्ट में लिख सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया रूल नंबर 3। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इसका हम लोग अगला वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम रहेगा इससे संबंधित अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट जो रूल है वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट और चौथा रूल जो है वो क्या है, तो वो है व्हेन ए स्मॉलर नंबर या न्यूमेरल्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल, जब दोनों साइड में लार्जर न्यूमेरल हो और बीच में छोटा न्यूमेरल हो, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। मतलब एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं एक्स आई भी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x का मतलब 10 है, i का मतलब 1 है, v का मतलब 5 है। तो दोनों साइड, तो x का मतलब 10 है और v का मतलब 5 है, लेकिन 1 i को रिप्रेजेंट करता है जो बीच में, तो सबसे छोटा जो है वो बीच में है। तो ऐसा कंडीशन अगर हो कि दोनों साइड बड़ा न्यूमेरल्स हो और बीच में छोटा न्यूमेरल्स हो, तो हम इसको किससे माइनस या किससे प्लस करेंगे, तो हम इसको माइनस करेंगे इसके बाद वाले नोटेशन से, यानी कि v से i को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं x का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है 10 लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है i भी, तो i भी को हम क्या बोले, किससे माइनस करेंगे 1 को, तो v से माइनस करेंगे, v का मतलब 5 है, इससे कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो 10 + 5 15 - 1 यानी कि 14 हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट रूल था। इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं, उसको भी देखते हैं। x i x, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x का मतलब 10, i का मतलब 1, x का मतलब 10, दोनों और फर्स्ट और लास्ट में 10 10 है, यानी ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन बीच में छोटा वैल्यू है। तो छोटा को हम लोग माइनस किस में करेंगे, इसमें या इसमें करेंगे, इसके बाद वाले में, यानी कि इस x में। तो इस x का वैल्यू 10 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 - 1, 10 - 1 यानी कि 10 + 10 20 - 1 यानी कि 19। इस प्रकार से हम लोग रोमन न्यूमेरल्स के रूल का यूज करके कोई भी रोमन को लिख सकते हैं, कोई भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इससे संबंधित। और अगर कोई भी समझने में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अगला वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।